अगली कुछ वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में एक एक करके उसके जो वर्ड्स हैं उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने प्रोनाउंस में पर्सनल प्रोनाउन के बारे में आपको सिखाया था। अभी और जो प्रोनाउंस अलग अलग जो अंग्रेज़ी भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें से एक जो प्रोनाउन और जिसे हम एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, हिंदी भाषा में इसे हम स्ववाचक या फिर भारवाचक सर्वनाम कह सकते हैं। एम्फेटिक यानी भारवाचक और रिफ्लेक्सिव यानी कि स्ववाचक। ये जो प्रोनाउन है वो पर्सनल प्रोनाउन का ही एक प्रकार है, जिसमें हम यहाँ देखें सिंगुलर जो फर्स्ट पर्सन होता है उसमें माई सेल्फ यानी कि मैं खुद, आवर सेल्व्स हम खुद, योर सेल्फ तुम खुद, योर सेल्फ तुम खुद, हिमसेल्फ वो खुद, हर सेल्फ इट सेल्फ और देम सेल्व्स। यहाँ हम देखें तो एक वचन जो होता है उसमें सेल्फ लगता है माई के साथ। माई जो पर्सनल प्रोनाउन ही है। एडजेक्टिव पॉजेसिव एडजेक्टिव में हमने सीखा था माई। और जो बहुवचन होता है उसमें सेल्व्स SELVES लगता है। तो ये जो प्रोनाउन है उसमें हम एग्जाम्पल देखें तो ये किस तरह से भारवाचक या स्ववाचक बनेगा। तो पहला जो एग्जाम्पल है उसमें ये है आई डू माई वर्क माई सेल्फ। मैंने माई सेल्फ के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। माई सेल्फ ये स्ववाचक है, भारवाचक नहीं है, यानी कि रिफ्लेक्सिव है, एम्फेटिक नहीं है। क्यों, वो अभी मैं आपको समझाता हूँ। दूसरा जो सेंटेंस है उसमें लिखा है आई माई सेल्फ डू माई वर्क। आई डू माई वर्क माई सेल्फ, आई माई सेल्फ डू माई वर्क। ये दोनों में क्या तफावत है, क्या फ़र्क है, ये हम समझें। तो पहले सेंटेंस में माई सेल्फ वो रिफ्लेक्सिव है और दूसरे सेंटेंस में वो एम्फेटिक बन गया। पहले सेंटेंस में आई डू माई वर्क माई सेल्फ में कहा कि मैं अपना काम खुद करता हूँ, कभी कभी दूसरे से भी करवा लेता हूँ, ये मतलब हो गया। लेकिन जब हम इसे यहाँ भारवाचक माई सेल्फ बोलता हूँ, आई माई सेल्फ डू माई वर्क, मैं अपना काम खुद ही करता हूँ, किसी और से करवाता नहीं हूँ, ये मतलब हुआ। इसलिए ये एम्फेटिक बन गया। प्रोनाउन तो सेम है, माई सेल्फ वहाँ पर भी यूज़ हुआ है, माई सेल्फ यहाँ पर भी यूज़ हुआ है, लेकिन सेंटेंस में उसका जो यूज़ है, इस्तेमाल है, वो अलग अलग जगहों पर हुआ है। जब कहीं और सेंटेंस में लास्ट में और कहीं और आता है तो वो रिफ्लेक्सिव बन जाता है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद आई, सब्जेक्ट के बाद माई सेल्फ तुरंत जब इस्तेमाल होता है तो वो भारवाचक एम्फेटिक बन जाता है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। माई फादर ड्राइव्स द कार हिमसेल्फ। मेरे फादर खुद कार चलाते हैं। यू योरसेल्फ टोल्ड मी दिस मैटर। ये बात तुमने खुद ने ही बताई थी, खुद ने ही। यहाँ हम भार देकर बात कर रहे हैं, इसलिए ये एम्फेटिक है। तो दोस्तों आपने ये देखा कि प्रोनाउन तो सेम ही है। माई सेल्फ वो एम्फेटिक भी है, माई सेल्फ वो रिफ्लेक्सिव भी है। इसलिए मैंने ये दोनों ही जो प्रकार हैं उसको यहाँ समझा दिया। उसके बाद जो प्रोनाउन में तीसरा जो प्रकार है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो हमें दिशा निर्देश करते हैं, दिशा बताते हैं, इसलिए डायरेक्शन देते हैं, इसलिए इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। इसमें सिंगुलर और प्लूरल तो होता है, लेकिन ये पर्सनल प्रोनाउन का प्रकार नहीं है, इसलिए इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन वगैरह होते नहीं हैं। हाँ, इसमें नंबर ज़रूर होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में है दिस, यानी कि ये। जो हमारे आसपास जितनी हमारे नज़दीक की चीज़ें हैं उसके लिए हम दिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका बहुवचन दीज होता है।
दिस यानी ये, दीज यानी ये, लेकिन ये सब। और जो चीज़, जो इंसान, जो व्यक्ति जो भी दूर है, जो स्थल, तो उसके लिए हम दैट यानी वो एक वचन है और दोज यानी वो सब। इस तरह से हम देखें तो एग्जाम्पल में कि दिस इज़ अ डॉग, तो ये कुत्ता है, यानी कि मेरे नज़दीक में जो एक डॉग है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। दीज आर मैंगोज, ये आम है, तो जो फल है मैंगोज वो ज़्यादा है, इसलिए मैंने दीज का इस्तेमाल करा। उसके साथ आर बहुवचन का वर्ब टू बी का फॉर्म इस्तेमाल हुआ है। दैट इज़ अ काव, वो गाय है, कोई दूर की। दोज आर बनानाज, ये इसका बहुवचन है, तो दैट का बहुवचन दोज होता है, तो वो केले हैं। तो इस तरह से हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस और दीज, दैट और दोज का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जैसे कि बोलते हैं दिस इज़ माई फ्रेंड, दिस बैग इज़ वेरी ओल्ड, दैट इज़ योर फादर, दोज आर फार्मर्स वगैरह। इस तरह से भी हम प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आ गया होगा। आप देख रहे हैं कि हम एक के बाद एक वीडियो में पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम उससे अलग अलग सेंटेंस बना सकें। आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा। प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। डियर फ्रेंड्स, आपको पढ़ाया हुआ कंटेंट पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। प्लीज़ मेरी इस चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच।